Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all of you. How are you students? I hope you all are fine and safe at home. Okay class. अब मैं जो आपकी क्लास लेने जा रही हूँ वो SST की क्लास है, ठीक है. Are you ready for it? So we can start our new chapter. Page number is 29. Okay, page number is 29. Main crops, chapter 7 main crops. Okay, so आज जो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं. ठीक है बेटा. तो बेटा आप लोगों को तो पता ही होगा. ये देखें, ये हमारा न्यू चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट लेंगे. सो वी स्टार्ट आवर हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग इज़ wheat. सो और फर्स्ट हेडिंग इज़ wheat यानी आटा. वैसे तो पाकिस्तान में जो है बहुत सारी फसलें ग्रो होती हैं, यानी बहुत सारी फसलों को हम क्या कहेंगे, क्रॉप्स. बहुत सारी जो हैं फसलें ग्रो होती हैं. यहाँ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मेन जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं. आई नो आप सबको भी पता होगा कि हमारे ये जो है पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री पर बेस करता है. एंड आपको पता है कि पाकिस्तान की मेन जो है क्रॉप्स कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वीट आ रहा है, यानी आटा हमारे मुल्क में जो है ग्रो होता है. आटे की फसल के लिए यानी आटे को जो है ग्रो करने के लिए हमारे पास जो है ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना ज़रूरी है, यानी हमारे पास जो लैंड है वो फर्टाइल होनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान का जो मेन पॉइंट है जहाँ पर जो है ये आटा ग्रो होता है, वो कौन सा है, कहाँ ग्रो होता है, वो है पंजाब साइड. जहाँ जो है ये एक मेन पॉइंट समझ लें जहाँ पे वीट ग्रो होता है. थ्रू डिफरेंट इरिगेशन नेटवर्क, यानी यहाँ से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन आटे की फसलों को जो है पानी सप्लाई किया जाता है. किसके थ्रू, जो कैनाल्स हैं इरिगेशन के लिए, जो कैनाल सिस्टम किया गया है, यानी दरियाए हमारे पास यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जिसके थ्रू जो है इन फसलों को जो है पानी पहुँचाया जाता है. थ्रू इंडस, चनाब, जहलम, रावी एंड सतलज, इनमें ये सारे रिवर्स शामिल हैं जिनके ज़रिए जो है कैनाल सिस्टम के ज़रिए हम इन फसलों को इरिगेट करते हैं. ठीक है बेटा. नंबर 2 पर आ जाते हैं. नंबर 2 पर है कॉटन. कॉटन मीन्स कपास, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं ना. कॉटन को हम कैश क्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये हमारे पास इतनी जो है इसकी प्रोडक्शन होती है, यानी ये इतना ग्रो होता है कि हम अपनी कंट्री की जो है नीड्स को पूरा करने के बाद ये हमारे पास इतना होता है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, हम जब अपनी किसी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, यानी जो बाहर मुल्क से पैसा आता है वो हम कमाते हैं एक तरह से. यानी हम अपनी जो है जो कॉटन है उसको एक्सपोर्ट करके जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं. कॉटन की जो हमारे पास प्रोडक्शन कहाँ होती है, लोअर पंजाब में और सिंध में ग्रो होती है. कॉटन जो है कहाँ ग्रो होती है, लोअर पंजाब और सिंध में ग्रो होती है.
कॉटन और उससे बनाई हुई जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यानी पाकिस्तान से जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है राइस। राइस नीड हैवी वेट सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। मतलब राइस की जो जब हम फसलें तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें जो है हैवी और जो गीली मिट्टी होती है वो दरकार होती है। इसके साथ क्लाइमेट कौन सा होता है, यानी बिल्कुल जो राइस की जो फसल है, चावल की जो फसलें हैं, बिल्कुल गर्म जगह पर पैदा होती हैं। ठीक है, यानी गर्म जगह पर हॉट क्लाइमेट हो, वार्म क्लाइमेट में जो है ये ग्रो होती है। ठीक है, और ये वहाँ ग्रो होती है जहाँ कुदरती तौर पर बारिश हो, वहाँ ये अच्छे तरह जो है ग्रो करती है। पर फिर भी इसे आर्टिफिशियल वे से जो है पानी सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है थ्रू इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे है एक पॉइंट, द मेन राइस ग्रो इन एरिया नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध। राइस हमारे पास कहाँ ग्रो होता है? नॉर्दर्न पंजाब और सिंध में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम, पल्सेस, बीन्स एसेट्रा। एज यू नो दैट दे ऑल आर गुड फॉर आवर हेल्थ। यानी ये जो ग्राम, पल्सेस, दालें हैं, लोबिया है, इसके अलावा इस तरह की जो दूसरी चीज़ यानी जो चीज़ें हैं, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और ये हमारी जो है सेहत यानी हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और ये हमारे लिए एक तरह से हेल्दी भी है। ठीक है, ओके। एक पॉइंट ये है, दे आर मच चीपर देन मीट एंड कैन बी ईजीली ग्रो एज वेजिटेबल्स। यानी एक तरह से इनमें प्रोटीन भी बहुत पाया जाता है और ये हमारी डाइट और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। पर एक मेन पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि ये हमें चीप रेट में मिलता है, यानी कम पैसों में मिल जाता है। यानी जब अगर हम मीट में भी जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, अगर हम इन दोनों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है मीट हमें जो है एक्सपेंसिव मिलेगा, मीट के जो है पैसे ज़्यादा होंगे, और जबकि पल्सेस हमें कम रेट में यानी चीपर रेट्स में मिल जाएंगी। और ये इजीली जो है वेजिटेबल से इजीली जो है ग्रो हो जाती हैं, यानी ये हमें चीप रेट्स में प्रोटीन इनसे मिल रहा है, और जो कि हमारी जो है हेल्थ के लिए, डाइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अब आ जाते हैं शुगर कैन पे। शुगर कैन नीड अ लॉट ऑफ वाटर। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड सिंध एंड ऑल्सो खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, शुगर केन की जो है फसल हम उगाते हैं, जब वो ग्रो होती है उसके लिए जो है हमें क्या चाहिए? जो है वाटर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यानी पानी बकसरत चाहिए इसके लिए। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड सिंध, यानी ये पंजाब और सिंध के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी ग्रो होता है। शुगर कैन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गुड़ एंड शुगर। ये आपको भी पता है कि शुगर कैन से हम क्या हासिल करते हैं, यानी गुड़ और शुगर जो है इससे मतलब क्रश करके जो है इससे हम शुगर और गुड़ बनाते हैं। एंड ऑल्सो वी एक्सपोर्ट इट फॉर द सेक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये हमारी जो है एक तरह से यूँ समझ लें कि कैश क्रॉप भी है। शुगर कैन भी हमारी एक तरह से कैश क्रॉप में शामिल होगी, क्योंकि ये जो है इतनी हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है कि हम अपनी कंट्री की जो है नीड्स को पूरा करने के बाद ये हमारे पास इतनी यानी इसका सरप्लस हमारे पास रह जाता है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करके जो है हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेज़ यानी कॉर्न। मेज़ इज़ ग्रोन फॉर एनिमल, यानी हम जो है कॉर्न किस लिए ग्रो करते हैं, यानी एनिमल्स की जो है नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी हम एक तरह से एनिमल के लिए ग्रो करते हैं। मेज़ डज नॉट नीड रिच सॉइल बट इट डज नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी मेज़ के लिए या कॉर्न की जो फसल है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सॉइल अच्छी हो, पर हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास यानी उन फसलों को देने के लिए पानी बहुत अच्छी मिक़दार में चाहिए। और ये कौन से क्लाइमेट में जो है एक तरह से यूँ कह सकते हैं पकती हैं, तो इसके लिए जो क्लाइमेट है वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कौन सा क्लाइमेट? वार्म, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, और ये ज़्यादातर कहाँ ग्रो होती हैं? पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न साइड्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ग्रो होती है। उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑयल सीड्स। हमारे पास कुकिंग ऑयल कहाँ से आता है बेटा? आप लोग को पता है कुकिंग ऑयल जो है हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनमें से निकाल कर जो है यानी कि एक तरह से ये जो ऑयल सीड्स हैं इनको कंपनियों में इंडस्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है। इसके बाद जो है एक तरह से पूरे प्रोसेस के बाद इनमें से ऑयल निकाला जाता है, वो कुकिंग ऑयल कहलाता है। उस कुकिंग ऑयल को हम यूज़ करके खाना वाना बनाते हैं अपने घरों में। तो कुकिंग ऑयल कम्स फ्रॉम कॉटन, रैप, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर एंड कॉर्न सीड्स, यानी कुकिंग हम कहाँ से हासिल करते हैं? इन सीड्स से, जिसमें कॉटन, रैप, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर और कॉर्न सीड्स शामिल हैं, जिनसे हमें क्या हासिल होता है? कुकिंग ऑयल। दीज ग्रोज ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये जो सीड्स हैं पाकिस्तान के हर हिस्से में जो है इनकी जो है हम इनको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रूट्स। अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर फ्रूट्स। हमारी जो दूसरी इसके अलावा यानी ये जो मेज़ हमने पढ़ा, उसके बाद जो हमारे पास जो एक आ जाती है क्रॉप्स, वो किसकी हैं? फ्रूट्स की। सच एज, जिनमें जो है एप्पल्स, एप्रिकोट्स, पियर्स, पीचेस, प्लम्स, मैंगोज़, ग्रेप्स, डेट्स, बनानास एंड सिट्रस फ्रूट्स शामिल हैं। सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास वो फ्रूट्स आ जाते हैं जिनका जो है हम लाइक ऑरेंजेस टाइप होती हैं, जिनमें ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स शामिल हैं। ठीक है, ये जितने भी फ्रूट्स मैंने आपको बताए ये जो है पाकिस्तान में ग्रो होते हैं। ये भी एक मेन पाकिस्तान की जो है एक तरह से क्रॉप्स हैं, यानी इतनी सारे जो है फ्रूट्स यहाँ ग्रो होते हैं और हम इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूस लार्ज वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस, यानी इसके अलावा हमारे पास मैंगोज़ और ऑरेंजेस की एक हाई यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में यहाँ ग्रो होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। वेजिटेबल्स एंड टोबैको आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं वो भी जो है एक बड़ी तादाद में मिक़दार में हम ग्रो करते हैं। हमारे पास जो टोबैको की है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो हमारे पास ग्रो होती है। लास्ट वन इज़ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइव स्टॉक मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। ठीक है, हम यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स एंड पोल्ट्री फार्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, यानी जो एनिमल्स हैं और हमारे जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं
हमारी एग्रीकल्चर में बफेलोज एंड ऑक्सन आर जनरली यूज्ड इन कंट्री साइड। हम बफेलोज को जो है किस यूज़ में, यानी किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, एक तरह से हम जब जहाँ खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी के लिए जो कार्ट्स को पुल करते हैं, यानी आगे जैसे काउज़ होती हैं या बफेलोज होती हैं और पीछे कार्ट्स बने होते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, प्लगिंग का काम लेते हैं, यानी खेती बाड़ी उनसे करते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक हमारे, इस काम भी आते हैं। इसके अलावा दे आर सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। इसके अलावा हाँ, ये जो एनिमल्स हैं लाइक बफेलोज, गोट्स, शीप्स, ये एक तरह से हमारे लिए एक खाने पीने का भी सोर्स है, यानी हम इनसे मिल्क गेट करते हैं, हमें इनसे मिल्क हासिल होता है। इसके अलावा गोश्त हम इन जानवरों का खाते हैं, यानी ये खाने पीने में भी हमारे इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा एक तरह से सवारी का भी सोर्स हम ले सकते हैं, सवारी के तौर पे भी हमें ये एनिमल्स काम आते हैं। एंड देयर स्किन्स आर मेड इनटू लेदर शूज़। और उनकी स्किन से हम यानी क्या काम लेते हैं, लेदर के शूज़ बनाते हैं, यानी उनकी स्किन से जो है वो लेदर की जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। ये थी पाकिस्तान की मेन और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो पाकिस्तान में ग्रो होती हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको इसका होमवर्क बताऊंगी, वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।